नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज जो है पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि हम जो वाक्य पढ़ते हैं, हमेशा सेंटेंस पढ़ते आए हैं, कोई भी हुआ ट्रांसलेट करना हमें आता है, ट्रांसलेट करना आ गया, बोलना आ गया, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसके कितने पार्ट होते हैं। यानी कि जो एक सेंटेंस होता है इसके हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वाक्य क्या है, वाक्य के भाग क्या होते हैं। आखिर कोई एक वाक्य लिखा हुआ है कि रवि इज इन द रूम, तो इसमें जो है रवि क्या है, इज क्या है, इन क्या है, द रूम, यानी कि ये सब क्या है इसको हम नहीं जानते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बस आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। तो यहाँ देखिए, प्रत्येक वाक्य जो है दो मुख्य भाग होते हैं। कोई भी सेंटेंस हो उसमें दो मुख्य भाग होते हैं। नंबर एक तो होता है सब्जेक्ट और नंबर दो होता है प्रेडिकेट। यानी कि एक सब्जेक्ट होता है जिसे उद्देश्य बोला जाता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है जिसे विधेय बोला जाता है। तो हम ये जानें कि आखिर सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट क्या है, तो ध्यान दीजिए, जिसके विषय में कुछ बताया जाए, जिसके विषय में कुछ बताया जाता है वो सब्जेक्ट है। जैसे दिया गया है रवि इज इन द रूम, रवि इज मीन से है, इन द रूम कमरे में है। तो जैसे कहा जाए रवि कमरे में है, तो कौन कमरे में, किसके विषय में कहा जा रहा है कि कौन कमरे में है, किसके विषय में कहा जा रहा है। तो जिसके विषय में कहा जाएगा वही क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये रवि जो है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सेम इसी प्रकार से दिया है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। किसके विषय में कहा जा रहा है कि मैं क्रिकेट, अपने विषय में बताया जा रहा है ना कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्रिकेट खेलने का कार्य कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ, यानी कि आई। तो आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें कह रहा है कि तुम यू आर रीडिंग अ बुक, यानी कि तुम एक किताब पढ़ रहे हो। तो किसके विषय में कहा जा रहा है, तुम्हारे विषय में, तुम पढ़ रहे हो। तो किसके विषय में, तुम्हारे विषय में बताया जा रहा है ना कि तुम एक किताब पढ़ रहे हो। तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम है। तो सब्जेक्ट का आपको मालूम चल गया होगा कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, और इसमें आई है और इसमें यू सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। आपको अब सब्जेक्ट के विषय मालूम हो गया होगा कि आखिर सब्जेक्ट क्या है। तो अब जान लेते हैं कि प्रेडिकेट क्या है। तो प्रेडिकेट ये है सब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर सब प्रेडिकेट होता है। या फिर सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाए, जैसे यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। तो सब्जेक्ट इन तुम, सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा, एक जो है किताब पढ़ रहे हो। तो क्या कहा जा रहा है, एक किताब पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी वाक्य में सेंटेंस बचते हैं सब क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। तो यहाँ देखिए अच्छत है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को छोड़ दो, बचा क्या, इज फ्लाइज द काइट, यानी कि पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग उड़ा रहा है, तो ये क्या है, अच्छत के विषय में बताया कि अच्छत पतंग उड़ा रहा है। तो जो बताया जाएगा वही क्या है, प्रेडिकेट है। यानी कि बाकी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी क्या है, प्रेडिकेट है। तो यहाँ देखिए रजनी ब्रॉट ए बुक, यानी कि रजनी क्या किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ रहा है। तो इसका किताब क्या कर रहा है, देखिए ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर ये किताब पढ़ा रहा है, या फिर टीचिंग हो, खरीद रहा है, या फिर बेच रहा है, कुछ भी हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचेगा वो सब विधेय है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है कि आई एम ए सिंगर, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, क्योंकि मैं गाना गा रहा हूँ, मैं, तो सब्जेक्ट क्या, आई। बाकी सब जो बचा है वो क्या है, प्रेडिकेट है। क्या है ये, प्रेडिकेट है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, जो है आपने समझ गया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट जिसके विषय में कुछ बताया जाए, यानी कि जिसके विषय में कहा जाए, तो ये जो कार्य हो रहा है मेरे विषय में, तुम्हारे विषय में, रवि के विषय में, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना भी बचता है वो सब प्रेडिकेट है। ध्यान से देखिए, ये जो है पार्ट नंबर 3 है, तो आपको इसका जो है कॉन्सेप्ट जो है पार्ट नंबर 4 में और दे दिया जाएगा। तो ये क्या है, पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 4 आप जरूर देखिएगा। पार्ट नंबर 4 में जो है इसका जो है हम कुछ समझाएंगे, कुछ उदाहरण एक्सरसाइज देंगे, आपको उसे समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके पार्ट नंबर 2 में आपको जो वर्क दिया गया था हम उसे समझा देते हैं। देखिए पार्ट नंबर 2 का वर्क क्या था हमारा, ये देखिए जो है पार्ट नंबर 2 में हम जो है वाज वर्क पढ़े थे, तो उसमें जो वर्क मिला था आज उसे हम समझा देते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि वह बदसूरत नहीं थी। तो जल्दी आप कमेंट बताइए कि इसका क्या होगा, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, वह बदसूरत नहीं थी। अब वह के लिए ही हो सकता है,
और वह के लिए सी भी हो सकता है, और वह के लिए जो है डेट भी हो सकता है। अब तीनों में से वह होता है, तो आपको ये चूज करना है कि आखिर इसके लिए वह क्या होगा। वह तो ध्यान रहे कि हमारा जो क्लास चलता है, ये क्लास जो है सुबह के समय 7 बजे जो है चलता है। आप 7 बजे जो है लाइव चैट में कमेंट करके हमें उत्तर दे सकते हैं, और हम जो है 7 से 8 तक जो है, या फिर 7 से 8 के बीच में आप कोई भी कमेंट करेंगे तो हम उसका कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो ध्यान रहे कि 7 बजे से हमारा 5 मिनट का वीडियो रहता है, तो 7 से 7, 5, 10 तक आप टाइम दीजिए हमें। 7 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं, 7 बजे आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब फुल मिलेगा। तो यहाँ देखिए, वह बदसूरत नहीं थी। कौन? वह। तो लेकिन नहीं थी यानी कि इससे क्या, इसका भाव क्या निकल रहा है कि वह बदसूरत नहीं थी, यानी कि कोई लड़की है, तो लड़की के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर देखिए सी के साथ थी है, यानी कि वाज, क्योंकि आप इसके पहले उदाहरण में, आप इस पार्ट नंबर 2 में देखे ही थे, किसके साथ वाज लगता है और किसके साथ वर लगता है। तो सी वाज नॉट बदसूरत होता है अगली, ये हो गया अगली, फुल स्टॉप लग गया। मैं एक अध्यापक नहीं था, आई वाज नॉट ए टीचर, ये हो गया इसका, फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है आम मीठे नहीं थे। कौन मीठे नहीं थे? आम। तो यहाँ पर हो गया मैंगोज, MANGOE, यस मैंगोज। अब यहाँ मैंगोज कई आम हो गए, प्लूरल, तो वर लगेगा, नॉट स्वीट। अब यहाँ देखिए वह शेर नहीं था, वह शेर। शेर क्या होता है? देखिए शेर जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा बेटा शेर जैसा है, यानी कि शेर हमेशा इंसान के लिए, पुरुष के लिए होता है। तो शेर के साथ जो है ही लगेगा, ही वाज नॉट। यहाँ पर देखिए शेर जो है लायन है, तो यह LION, या फिर ब्रेव पर्सन हो सकता है, क्योंकि बहादुर व्यक्ति को भी शेर कहा जाता है। तो यहाँ पर लेकिन आप लायन लिखिए। अब यहाँ देखिए तुम्हारा घर सुंदर था। किसका घर? तुम्हारा। तो योर होम लिखो या फिर हाउस लिखो। वाज क्योंकि तुम्हारा घर एक ही है। सुंदर है, यानी कि सुंदर मीन्स क्या होता है? नाइस भी कर सकते हैं, ब्यूटीफुल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्यूटीफुल हमेशा लड़की के लिए होता है, हैंडसम हमेशा लड़के के लिए होता है। अब सुंदर या तो गुड कर सकते हैं या तो नाइस कर सकते हैं, गुड भी लिख सकते हैं, गुड में से अच्छा है, तो यानी कि सुंदर है। उसके बाद क्या तुम्हारे चाचा जी नहीं थे? तो सबसे पहले क्या आ जाए, हमने आपको बताया था, जब सबसे पहले क्या आ जाए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। तो क्या को छोड़ देंगे तो पीछे से लिखेंगे। तो यहाँ देखिए वह है, तो वह के लिए वाज लगेगा। उसके बाद ही, उसके बाद नॉट हो गया, फिर योर अंकल, UNCLE, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। अब कह रहा है क्या वे धनी थे? क्या वे धनी थे, क्या शब्द पहले आ गया तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा वे है, तो वे के लिए हमेशा वर लगेगा, वर दे नॉट रीच, RICH, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब कह रहा है क्या तुम गरीब थे? तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। तुम, यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ हमेशा वर लगता है, तो वर यू गरीब होता है पुअर, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए क्या वह तुम्हारा डॉक्टर नहीं था? क्या वह, तो क्या शब्द पहले आ गया, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। तो देखिए वह है, तो वह के लिए हमेशा वाज ही नॉट योर, YOUR, योर डॉक्टर, DOCTOR, लास्ट में लग गया क्वेश्चन मार्क। ये रहा हमारा जो है 9 दिए थे, आपने 9 जो है कमेंट में आपने जो किया था, आपका सही है, आप मिला लीजिए आपने क्या किया था।